में ट्रांसफ़र से हर कोई परेशान रहता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो या सरकारी कंपनी में हो। हालांकि सरकारी कंपनी वाले लोग पहले से मेंटली तैयार होते हैं कि उनका ट्रांसफ़र एक सर्टेन टाइम के बाद हो सकता है, लेकिन ऐसे में कोई चीफ जस्टिस की पोजीशन पे बैठा हो किसी हाई कोर्ट में, उसका ट्रांसफ़र बिना मर्जी के कर दिया जाए और वो इस्तीफ़ा दे दे और इस्तीफ़ा भी मंजूर हो जाए, शायद पहली बार हुआ है। विजया राहिल रमानी मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी। 1982 में बार में आई थी और महाराष्ट्र में वकालत करती थी, उसके ज़रिए वहाँ जज बनी, महाराष्ट्र में एक्टिंग चीफ जस्टिस बनी। 2017 में मद्रास हाई कोर्ट में उन्होंने कार्यभार संभाला, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया, मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया। इससे वो नाराज़ हो गई, खफा हो गई और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने 6 सितंबर को। और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जवाब आया है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। वो जवाब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम कोर्ट के, संजीव, उन्होंने जो जवाब दिया है कॉलेजियम की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये जो प्रक्रिया होती है ट्रांसफ़र की, इस प्रक्रिया में पूरे जो प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है। और वो प्रक्रिया यहाँ वो बताना नहीं चाह रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि कैसे एक सर्टेन जो प्रोसीडिंग्स है वो पूरी की गई हैं और उसमें जो कॉलेजियम के सदस्य हैं उन्होंने अपनी बात रखी है और उसी के आधार पर, उन्हीं की सहमति और जो कॉमन राय बनी है उसके आधार पर ये ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी, वैसे तो ज़रूरत समझता नहीं कोर्ट कि इन सबको बताया कि क्या प्रोसीडिंग्स हुई और किस किस ने क्या राय रखी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो जग जाहिर की जा सकती हैं, वो डिस्क्लोज की जा सकती हैं पब्लिक को या जो व्यक्ति इससे संबंधित है। ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक तरह से लेटर है कि वो इस मामले पर कोई भी दूसरा विचार नहीं करेगा। अगर जो जज नहीं जाना चाहता, कॉलेजियम का आदेश नहीं मानता, तो वो इस्तीफ़ा दे सकता है। और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया 20 सितंबर को, राष्ट्रपति ने वो इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार की तरफ से इस्तीफ़ा मंजूरी का वो लेटर भी जारी हो गया है, आप देख सकते हैं। इस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि इनके इस्तीफ़े के बाद उस इस्तीफ़े को मंजूर कर लिया गया। और मैं आपको बता दूं कि विनीत कोठारी जो एक्टिंग उनको चीफ जस्टिस बनाया गया मद्रास हाई कोर्ट का, तो ये बड़ी खबर बेसिकली आ रही है। क्योंकि दरअसल होता क्या है कि जिन झगड़ों में हम लोग पड़े होते हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी उन सब सवालों से, उन झगड़ों से जूझ रहा होता है और कभी कभी ये सतह पर आ जाते हैं। ये उसी तरह का मसला है। जितने भी न्यायिक फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो इस घटना की ज़रूर चर्चा करेंगे और ऐसे में आम आदमी को भी इस खबर की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हमने आपको बताया। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें